अस्सलामुअलैकुम। नया दिन नया व्लॉग, इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। और आज फाइनली वो दिन आ गया। आज थी मेरी फेयरवेल पार्टी मेरे ऑफिस में, और आज आखिरी ही दिन है। इसके बाद आज सैटरडे और ट्यूसडे को हमने कराची को छोड़ के चले जाना है, यहाँ से मूव कर जाना है। इसलिए ये जो रास्ते हैं ये इसलिए ज़्यादा मुझे याद रहते हैं कि ये मेरे रोज़ के रास्ते होते हैं। और आज जबकि इनकी छुट्टी थी, लेकिन इनको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ फ़ील कर रही हूँ, इसलिए ये मेरे साथ आए। और अगर हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो कोई सी भी परेशानी हो, तकलीफ़ हो, वक्त गुजर ही जाता है। और ये मेरे ऑफ़िस का रास्ता है जो रैंप बनी हुई है, जो पूरे ऊपर ऑफ़िस तक जाती है। और इसी ऑफ़िस के इस रास्ते से हम रोज़ ऑफ़िस पे पहुँचते हैं, और यहाँ कॉर्नर पे ही ऑफ़िस बना हुआ है। और आज वर्किंग डे तो नहीं था, सिर्फ फेयरवेल पार्टी थी। और मेरी जगह मेरी कोलीग ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो बस मैं अंदर पहुंची तो यहाँ ज़बरदस्त किस्म की प्रिपरेशन चल रही थी, और मेरे पहुंचते ही इन लोगों ने जल्दी जल्दी चीज़ें छुपा ली, लेकिन फिर भी मैंने देख लिया। और ये लोग इतनी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी में मसरूफ़ थे, और मैंने कहा कि चलो अब तो मैंने देख ही लिया है। तो ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ चल रही हैं फेयरवेल पार्टी की। बस और इन सब लोगों ने एक टीम वर्क से बहुत ज़बरदस्त किस्म का फेयरवेल पार्टी अरेंज करी। ये देखें, एक हमारा रूम है, ऑफ़िस का ही एक रूम है, उन्होंने इसमें ज़बरदस्त किस्म के बैलून, ये ग्रीन कलर के बैलून इसलिए लगाए जाते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कलर है, वो थीम है, वो ग्रीन कलर की है। इससे ज़्यादातर हम लोग जब कोई इवेंट प्लान करते हैं तो अपने उसको भी ग्रीन ही रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर आपको हर जगह ग्रीन नज़र आएगा। खाने की भी ज़बरदस्त सी वैरायटी चूज़ की गई थी। आप देखें, खाने में आपको पुलाव, कढ़ाई और चाउमीन, इसके अलावा फ्राइड राइस थे, इसके अलावा सब्जी भी थी। यानी कि वो चीज़ें चूज़ की गई थी जो कि मुझे बहुत पसंद है, या हम लोगों को सबको बहुत पसंद है। और हम अक्सर व बेशतर ऑफ़िस में इन चीज़ों से लंच करते थे। और इतने ही खूबसूरत अंदाज़ में डेकोरेट की गई थी, और ये इतने सारे गिफ्ट थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि ये किस ने दिए हैं। अक्सर ये इन गिफ्ट में वो गिफ्ट भी थे जो मुझे पता चला कि जो लोग हैं भी नहीं या जो छुट्टियों पे गए हुए, वो भी मुझे गिफ्ट दे के गए थे। और तो ये इन मोहब्बतों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे शुक्रिया अदा करने के लिए, कि मैं किस तरह इतनी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूँ। और सबसे सरप्राइजिंगली तो ये था कि इन्होंने एक फेयरवेल की लेटर हेड बना के इतनी ज़्यादा मेहनत करी, उसकी लेटर हेड बना के सबसे पूरे होल ऑफिस से अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो रिटर्न में लिए सबसे। और उनको कितनी खूबसूरत तरीके से ये बनाया था कि तो उसको पढ़ना और इसको देखना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, और बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस भी। और फिर जनाब हो गई फेयरवेल पार्टी शुरू, और मेरे पास अल्फाज नहीं थे। आप देखें, आपको खुद समझ में आएगा किस कदर मेहनत की गई है कैंडल लाइट फेयरवेल पे। अभी तो ये फेयरवेल पार्टी शुरू हुई है, आगे भी आप लोग देखेंगे कि किस कदर इस पार्टी में मोहब्बत और मेहनत की गई है। और माशाल्लाह से ये जो आपको कपकेक नज़र आ रहे हैं, इस पे पूरा का पूरा मेरा नाम से आई मिस यू लिखा हुआ है। तो हर चीज़ में इस कदर सलीके से, तरीके से और मेहनत से और मोहब्बत से की गई है कि मैं तो बस बार बार रो ही पड़ रही थी। एक तो जुदाई का गम, फिर इन लोगों की इतनी मोहब्बत देख के तो मेरे आंसू ही नहीं थम रहे थे। बाज़ दफ़ा आपको ख़ुद भी आइडिया नहीं होता कि आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, या आप कितनी ज़्यादा अहम हैं, आपकी कितनी अहमियत है, लेकिन फिर ये एहसास होता है। और ये देखें, अब ये मेरी सरप्राइजिंगली एंट्री हुई है, और माशाल्लाह से अब पार्टी अपनी फुल मूड पे आ गई थी, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की कैंडल लाइट पार्टी हो रही है। और ये मेरी एंट्री पे मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी बहन सिस्टर, उसने मुझे बुके दिया बहुत ज़बरदस्त सा। और ये सारे जो सिलसिला है, ये इन्हीं लोगों की मेहनत है, इन्हीं लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जो इन लोगों ने इतनी खूबसूरत तरीके से मुझे अलविदाई पार्टी दी है। और ये देखें कितना बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। डेकोरेशन की जो जितनी भी टिप्स चाहिए ना, आप लोगों को जो फेयरवेल से मिलनी होती है ना, वो आप मेरे इस व्लॉग के ज़रिए हासिल कर लेंगे। और फिर देखें, इन लोगों ने मुझे चढ़ा दिया है ऊपर। इन्होंने ऊपर एक बॉक्स लगाया हुआ था, और उसमें
बैलून लगाए हुए थे और उस पे ना सिर्फ बैलून भी डाल के उसमें मेरे नाम का पूरा स्ट्रिप भी लगाया हुआ था। और वो बैलून तो खुल तो गया डब्बा से, डब्बा थोड़ा बहुत ऊंचा लगा हुआ था और इन लोगों का बस नहीं चल रहा था। मुझे बस यही फ़ील हो रहा था बार बार कि इन लोगों का बस नहीं चल रहा था कि ये लोग क्या ऐसा नहीं जो मेरे लिए कर दें। बस बस चल रहा था कि हर कुछ कर दें। और मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से इन लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत इसलिए कि वक्त तो गुज़र जाता है, लेकिन वो जो वक्त गुज़रता है वो बहुत अच्छी और बुरी याद लिए होता है। और ये 2 दिन इन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी यादें दी हैं और इतना स्पेशल फ़ील करवाया है जो मैं ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में ना भूल सकती हूँ, ना फरामोश कर सकती हूँ। और ये वक्त और ये लोग और ये लम्हात हमेशा मेरी यादों में अमर रहेंगे। और ये ग्रीन कलर की स्मोक थी, मगर ये जली तो बहुत मुश्किल से, लेकिन जब जली तो इसने बहुत अच्छा ही समा बांध दिया। और मैंने सब चीज़ें इसलिए और भी डाली हैं, शायद आपको लगे कहीं कहीं मेरी तस्वीर आ रही है, लेकिन मैं दिखाना चाहती थी। ज़ाहिर बंदा एक इंसान इतनी मोहब्बत से, इतनी अपनायत से कोई चीज़ आपके लिए करे तो फिर मैं समझती हूँ कि उसको बताना भी चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और फिर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का लंच जो हम सब ने मिलकर साथ किया। ये स्टाफ इस वक्त कम था, लेकिन सब आते जा रहे थे और लंच करते जा रहे थे। और मुझे यकीन है यहाँ से जाने के बाद ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस करूँगी। एक रूटीन की लाइफ चल रही होती है, ज़ाहिर बात है ये सब चीज़ें हमारी रूटीन का हिस्सा होती हैं। एक जाना, एक जगह जाना, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो ये सब चीज़ें रूटीन लाइफ का हिस्सा होती हैं। ज़ाहिर बात है मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और ये हमारी वो यादें हैं जो हमने आखिरी में सेलिब्रेट करी, यानी कि गर्ल्स ओनली। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल हमें याद आएंगे। हमने किया यहाँ जो भी किया, रो के कभी हंस के जिया, खुशियाँ कभी गम भी लिया। ये पल हमें याद आएंगे। और फिर इन लोगों के वो मैसेजेस जो इन लोगों ने अपने हाथ से, किसी ने व्हाट्सएप पे और किसी ने अपने हाथ से लिख के, किसी ने मैसेज पे लिख के भिजवाए, किसी ने टाइप करके दिए। और इसके बाद इन लोगों ने जो मुझे इतने भर भर के गिफ्ट पहुंचा दिए थे, उसका इन्होंने इंतज़ाम भी किया था। और इन लोगों ने उन गिफ्ट्स को बहुत ही खूबसूरत हैंड बैग्स लिए थे उसके लिए, और वो गिफ्ट्स उन्होंने उसमें ही डाल के मुझे दिए। और फिर हम लोग बहुत ही मैं दुखी दिल के साथ यहाँ से निकली, लेकिन एक दफ़ा फिर बहुत दिल से इन सब चीज़ों के लिए, ईच एंड एवरीथिंग, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने इस व्लॉग के ज़रिए शुक्रिया अदा करूँगी। और घर जाते वक्त इन लोगों ने मुझे इसके अलावा एक बहुत सारा गुड लक का केक भी दिया, और इसके अलावा और जो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ फेस्को के दही बड़े, ये फ़र्क को पता है, तो उसने वो भी मुझे दिया कि आप लास्ट टाइम तो कराची के खा लें, पता नहीं फिर आपको कब वापस आना हो। और जिन जिन ने गिफ्ट दिए, जिनसे मैं मिल सकी, जिनसे मैं नहीं मिल सकी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनसे नहीं मिल सकी उनके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपको फेयरवेल की तो सारी टिप्स मिल गई होंगी, तो इसको ज़रूर लाइक करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अब हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।